दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। पूरे जिले में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चली है और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ चल रहा है, और वहीं सरकार के मंत्री सब कुछ बेहतर होने का दावा कर रहे हैं। सोनभद्र दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों से कहा था कि किसी भी मरीज को निराश होकर जाने मत देना। मगर यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब होगा कैसे, क्योंकि जिस तरह से सरकारी महकमे से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और डॉक्टर मनमानी पर उतारू हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान मरीजों का होना है। जिलाधिकारी को लगातार मिल रही शिकायत के बाद जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की गई और वहां हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, उसने नर्सिंग होम के सारे पोल खोल दिए। छपका मोड़ के पास स्थित रामा अस्पताल में जब एसडीएम के नेतृत्व में डॉक्टर छापेमारी करने पहुंचे तो वहां वार्ड में मरीज तो भर्ती थे, मगर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। पूरा अस्पताल मैनेजर और वार्ड बॉय के हवाले छोड़ दिया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि किसी भी मरीज को कोई इमरजेंसी हो जाए तो जब तक डॉक्टरों को बुलाया जाएगा तब तक मरीज की हालत क्या होगी, यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जांच में पाया गया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जितने डॉक्टर या स्टाफ हैं, मौके पे कोई नहीं मिला हम लोग को। 4 पेशेंट एडमिट हैं, 3 सीजरियन के पेशेंट हैं और 1 पेशेंट का हिस्टेक्टोमी किया गया है, जिनको यहाँ के मैनेजर साहब ने अपने बिहाफ पे रखा हुआ है। रजिस्टर्ड हमको कोई भी स्टाफ नहीं मिला। बाकी अभी कार्रवाई चल रही है, बयान हम ले रहे हैं सबका। आगे कार्रवाई जैसी होगी आप लोगों को मैं बताऊँगा। कौन सा अस्पताल है सर? ये है रामा हॉस्पिटल है। जिले में चल रहे अवैध नर्सिंग होम व अस्पताल के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष का कहना है कि इसके लिए सीधे तौर पर सीएमओ और नोडल जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि आखिर ऐसे अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाते हैं जो खुद मानक को पूरा नहीं करते। यहाँ के नर्सिंग होम के जो ऑपरेशन थिएटर हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बाथरूम से भी खराब हैं। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा और नोडल द्वारा किन परिस्थितियों में इसके रजिस्ट्रेशन किए गए, मानक पूरे थे कि नहीं थे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नोडल के खिलाफ। कि आखिर जब मानक पूरे नहीं थे तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिया। 114 इन्होंने नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन किया है और 37 इन्होंने पैथोलॉजी सेंटर का रजिस्ट्रेशन किया है और 70 इनके पास फायर की एनओसी है, 19 इनके पास पर्यावरण की एनओसी है। जब मानक पूरा नहीं है तो आखिर आपने कैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया भाई। ये संगठित गिरोह बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी और पर्यावरण और फायर, ये पूरे विभाग मिलकर ये जो गरीबों को मौत बेच रहे हैं उसको रोक लगाने के लिए मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बहुत कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और लगातार ऐसे अवैध हॉस्पिटल जो मानक के अनुसार नहीं है वो बंद होने चाहिए, उन्हें किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। इसकी शिकायत मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से की है कि यहाँ के सीएमओ और नोडल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये सरकार की मंशा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों से सोनभद्र में अस्पताल खुलने का सिलसिला शुरू हुआ वह सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से आवासीय मकान में अस्पताल खुल रहे हैं और बिना मानक के उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जा रहा है, यह कहीं न कहीं जांच का विषय है। कई बार स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण में भी यह बात सामने आई कि बिना फायर और प्रदूषण एनओसी के अस्पताल चल रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल यह है कि यदि ऐसे अस्पताल चल रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, आखिर उन्हें लाइसेंस जारी करने वाला कौन है। इससे साफ है कि लाइसेंस जारी करने के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल जिलाधिकारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग चेकिंग अभियान तो शुरू कर दिया, मगर बड़ा सवाल यह है कि चेकिंग के बाद अस्पताल कितने दिनों तक बंद होंगे यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूर्व में भी कई बार चेकिंग के दौरान अस्पताल तो सील किए गए मगर कुछ ही दिनों बाद खोल दिया गया। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।